स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 70,48,665 के पार। अब तक 1,08,275 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 70,48,665 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 8,82,653 हैं, जिसमें से अभी तक 1,08,275 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 60,66,784 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 10,74,965 लोगों की जान जा चुकी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,72,78,196 हो गई। इनमें एक्टिव केस 82,07,537 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 2,79,87,194 लोग ठीक हो चुके हैं। हाथरस कांड के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, महिला सुरक्षा को लेकर राज्यों को जारी की एडवाइजरी। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप और मर्डर कांड के बाद देश भर में पैदा हुए हालात को देखते हुए महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर आज कड़ा रुख अपनाया। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में पुलिस की कार्रवाई को सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि महिला अपराध के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में जरा भी आनाकानी न की जाए। अपनी एडवाइजरी में केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि हर मामले में एफआईआर दर्ज होना अनिवार्य है। इसके अलावा केंद्र ने आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं के प्रावधान को गिनाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसका पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि महिला अपराध मामले में लापरवाही दिखाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा अगर अपराध थाने की सीमा से बाहर हुआ तो कानून में 0 एफआईआर का भी प्रावधान है। गौरतलब है कि हाथरस में हुए गैंगरेप और मर्डर के बाद देश भर में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष ने इस मामले पर केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया। मामले की गंभीरता को समझते हुए अब महिला अपराध के खिलाफ केंद्र ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि आईपीसी की धारा 166(a) के तहत एफआईआर दर्ज करने पर अधिकारी को सजा का प्रावधान है। इसके अलावा गैंगरेप से जुड़े मामलों में गृह मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, जहां से ऐसे केस की मॉनिटरिंग हो सकती है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सब्जियों में जहर की मात्रा कितनी है? एफएसएसएआई की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। जी हां, आज हम आपको खाने में मिलावट के बारे में बताएंगे। भारत की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रमुख राज्यों में बिकने वाली सब्जियों में 2% से 25% तक सब्जियां जहरीली हैं, यानी ये खाने योग्य नहीं है। ये एक ऐसी खबर है जो भारत के लगभग हर व्यक्ति को, हर परिवार को प्रभावित करती है, लेकिन भारत का कोई भी न्यूज चैनल आपको इसके बारे में नहीं बताएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी की देशव्यापी जांच में पता चला है कि बाजार में बिकने वाली 9.5% सब्जियां खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इन सब्जियों में लेड और कैडमियम जैसे हानिकारक हेवी मेटल्स की मात्रा तय सीमा से 2 से 3 गुना ज्यादा पाई गई है। 5 से लेकर 15% तक सब्जियां जहरीली पाई गई। इनमें सबसे बुरी स्थिति मध्य प्रदेश की है, जहां उगाई और बेचे जाने वाली 25% सब्जियां जांच में फेल हो गई। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, जहां 13% सब्जियों में हानिकारक तत्व पाए गए।
इसके बाद बिहार, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, पंजाब और दिल्ली का नंबर आता है। इन राज्यों में उगाई और बेची जाने वाली कितने प्रतिशत सब्जियां जांच में फेल हुई है? फूंक मारते ही मिलेगी कोरोना रिपोर्ट, भारत इजराइल ने मिलकर बनाई जांच किट। जी हां, भारत और इजराइल के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई कोरोना वायरस की नई जांच तकनीक चंद दिनों में सामने आ सकती है। इसे ओपन स्काई नाम दिया गया। इस तकनीक का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि व्यक्ति को एक विशेष तरह की ट्यूब में फूंक मारनी होगी। इसके बाद 1 मिनट के भीतर जांच रिपोर्ट मिल जाएगी और पता चल जाएगा कि उसके भीतर कोरोना वायरस है या नहीं। इस तकनीक को महामारी के बीच गेम चेंजर माना जा रहा है। जल्द आ सकती है भारत इजराइल की कोरोना जांच किट। इजराइल के भारत में दूतावास अधिकारी रोन मल्का ने बताया है कि इजराइल चाहता है कि भारत इस रैपिड टेस्टिंग किट के उत्पादन का हब बने। सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी, अब पीएम की तर्ज पर होगी सुरक्षा व्यवस्था। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा व्यवस्था पहले और अधिक चुस्त दुरुस्त होगी। इस बात का फैसला यूपी कैबिनेट ने लिया। कैबिनेट ने फैसला किया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की तर्ज पर सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में भी अहम बदलाव किए जाएं। इसके तहत सड़क मार्ग से यात्रा के दौरान उनकी फ्लीट और ज्यादा सुरक्षित होगी और कोई भी इसे भेद नहीं पाएगा। दरअसल यह फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ को लगातार मिल रही जान से मारने की धमकियों के बाद लिया गया। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, अब लागू होगा ये नियम, खुशी से झूम उठेंगे रेल यात्री। जी हां, भारतीय रेलवे ने अपने नियम में बदलाव किया है। रेलवे का यह नियम आज से लागू हो जाएगा। भारतीय रेलवे की तरफ से त्योहारों से पहले यात्रियों को बड़ी राहत दी गई है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन रवाना होने से 5 मिनट पहले तक टिकट बुक करने या रद्द करने की सुविधा दी है। इसके साथ ही अब ट्रेनों में टिकट आरक्षण का दूसरा चार्ट ट्रेन के स्टेशन से छूटने से 30 मिनट पहले भी जारी होगा। रेलवे आरक्षण का पहला चार्ट ट्रेन के स्टेशन से छूटने से 4 घंटे पहले जारी करता है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के चलने से 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा, तो वहीं दूसरा रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के रवाना होने से 30 मिनट से 5 मिनट पहले की तरह तैयार होगा। अमेरिका की चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, अब क्या करेगा ड्रैगन, हो जाएगा पागल। जी हां, अमेरिका ने चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। ट्रंप प्रशासन ने अब चीनी कंपनियों के खिलाफ नया आयात प्रतिबंध लगा दिया। ट्रंप प्रशासन ने आरोप लगाया है कि चीन के पश्चिम सिंजियांग क्षेत्र में जिन प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाता है, वहां के कैंपों में लोगों से गुलाम या जबरन बंधुआ मजदूर बनाकर काम करवाया जाता है। अमेरिका ने चीन के पश्चिमी सिंजियांग प्रांत के उत्पादों को बैन किया है। इनमें संदिग्ध सामूहिक जेल शिविरों के उत्पाद भी शामिल हैं। हाल के दिनों में देखें तो अमेरिका ने चीन के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर चीन पर निशाना साधते रहते हैं। बाइक स्कूटर चोरी हो जाने का है टेंशन, तो अब छोड़िए चिंता, क्योंकि यह छोटा सा गैजेट जगह से हिलने नहीं देगा आपका 2 व्हीलर। जी हां, कई लोगों को अपनी बाइक चोरी होने का डर हमेशा सताता रहता है। ऑफिस में काम कर रहे हो या बाजार में खरीदारी, आधा ध्यान पार्किंग में खड़ी बाइक पर लगा रहता है कि कहीं कोई चोरी ना कर ले। और टेंशन होना भी सही है, क्योंकि उसे खरीदने में आपकी मेहनत की कमाई लगी होती है। हालांकि समय के साथ चोर भी काफी एडवांस हो गए हैं। बाइक में मिलने वाले रेगुलर लॉक तोड़ना उनके लिए चुटकी बजाने जितना आसान काम है। बाइक चोरी के कई सीसीटीवी फुटेज भी अक्सर देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर टेंशन और बढ़ जाती है। अगर आपको भी अपनी प्यारी बाइक के चोरी हो जाने का डर सता रहता है, तो ग्रिप लॉक आपकी इस चिंता को दूर कर सकता है। तो क्या है यह ग्रिप लॉक, कैसे काम करेगा और कितने का मिलेगा? चलिए इन सभी पहलुओं पर बात करते हैं। ग्रिप लॉक क्या है? यह कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं, बल्कि साधारण सा दिखने वाला लॉक ही है, लेकिन है बड़े कमाल का। यह चाबी से खुलता बंद होता है।
स्टेनलेस स्टील मेटल और फाइबर से बना होने के कारण ये काफी मजबूत होता है और इसलिए इसे तोड़ना काटना इतना आसान नहीं होता। इसका वजन लगभग 300 से 350 ग्राम तक होता है। साइज में छोटा होने के कारण इसे आसानी से कहीं भी रखा जा सकता है। खास बात यह है कि इसे खोलने बंद करने में लगभग 10 सेकंड का समय लगता है और इसे किसी भी टू व्हीलर में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका ग्रिप साइज 27 से 38 mm तक है। इसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक में हैंडल बार का ग्रिप आती है और दूसरे में ब्रेक लीवर। चाबी की मदद से इसे खोलकर इसमें बने कंपार्टमेंट के बीच ग्रिप और ब्रेक रखिए और फोल्ड कर अनलॉक कर दीजिए, बस हो गया काम। अमेजन पर सबसे सस्ता ग्रिप लॉक 799 रुपए का है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान व निकोबार के उत्तरी द्वीपों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटक, तेलंगाना, मराठवाड़ के कुछ हिस्सों और विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। गंगीय पश्चिम बंगाल, आंतरिक ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण और गोवा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों और मध्य भारत के बाकी भागों में मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा।